देश का एक मुख्य राज्य हरियाणा, हरियाणा की आर्थिक नगरी गुरुग्राम और गुरुग्राम का आर्थिक इलाका मानेसर, क्योंकि बड़े बड़े उद्योग मानेसर में हैं। और मानेसर के साथ साथ गुरुग्राम का वो शहरी इलाका जहां पर और भी बड़े उद्योग है, यानी कि उद्योग विहार जिसे कहा जाता है। और गुरुग्राम की दो महत्वपूर्ण मेयर सीट हैं जो कि भाजपा ने दो महत्वपूर्ण लोगों को दी हैं। ऐसे में हम चर्चा करेंगे मानेसर की और मानेसर के साथ साथ गुरुग्राम की भी। मगर जो पार्टी से जुड़े लोग हैं, यानी जो जिला अध्यक्ष हैं, उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है ये चुनाव, और वो किस तरीके से पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं, और कैसे इस चुनाव को एक प्रभावशाली चुनाव में तब्दील कर पाएंगे। सर, आप जिलाध्यक्ष हैं, तमाम लोग हैं इकट्ठे हो रहे हैं, हर कार्यालय में इसी तरीके की भीड़ है, पटके बीजेपी के पहने हैं लोगों ने। जिलाध्यक्ष जब आप एक पद पर आप तैनात होते हैं और उस समय चुनाव ऐसा महत्वपूर्ण आ जाए, तो कितनी बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए बन जाती है इसको जीत में बदलना। देखिए, निश्चित रूप से चुनाव तो हमेशा चुनौतीपूर्ण होता ही है, लेकिन हम सब कार्यकर्ता हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहते हैं और हर चुनौती से निपटने का तरीका हमें आता है। तो मुझे लगता है कि चुनौती आती है जीवन के अंदर, साधारण जीवन में भी आती है, लेकिन हमारे पास हर चुनौती से निपटने का फॉर्मूला भी है और हर चुनौती से निपट करके हम यहाँ तक पहुँचे भी हैं। मुझे लगता है इस चुनौती को भी हम स्वीकार करेंगे और इस चुनौती को जीत में तब्दील करने का काम हमारे सभी कार्यकर्ता करेंगे। भाजपा के जिलाध्यक्ष कमल यादव यानी आप गुरुग्राम के उस इलाके में रहकर रहते हैं, वहां भी चुनाव है और बैठे आज आप मानेसर के इस इलाके में हैं। तो ये जो दूरी आपने 10 से 12-15 किलोमीटर की तय की अपनी गाड़ी से, आप यहाँ तक आए हैं, कितने लोगों को और कितने मतदाताओं को यहाँ से वहां तक कर पाएंगे, यानी मतदान केंद्रों तक पहुंचा पाएंगे भाजपा के लिए? गुड़गांव और मानेसर ही नहीं, मेरे जिले में 6 चुनाव है। मैं अभी पटौदी से आ रहा हूँ। पटौदी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। पटौदी में भी हमारे कार्यकर्ताओं में ऐसा ही उत्साह है। सोना के अंदर भी हमारा प्रत्याशी है प्रीति बागड़ी, जो हमारी चेयरमैन की प्रत्याशी है, वो चुनाव लड़ रही है, वहां भी बहुत अच्छा उत्साह है। सारे तमाम इलाके के अंदर, चाहे वो मानेसर नगर निगम हो, चाहे गुरुग्राम नगर निगम हो, हर जगह कार्यकर्ता लगा हुआ है। हमारी टीम लगी हुई है। हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता फील्ड के अंदर है। और निश्चित रूप से देखिए, लखनऊ के अंदर आज तक का रिकॉर्ड रहा है मेयर का, जो सबसे ज्यादा वोटों से जीता है। लगभग मुझे लगता है वो 2,68,000 या इस प्रकार का कोई है। इस बार गुरुग्राम जिला उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने वाला है। ये बात मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम पूरे देश के अंदर आज तक का जो मेयर प्रत्याशी जीता है, उससे भी ज्यादा वोटों से गुरुग्राम नगर निगम को हम जीतने वाले हैं। ये आज चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। रही बात मानेसर नगर निगम की, निश्चित रूप से पहला चुनाव है इस नगर निगम का। भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी ट्रिपल इंजन की सरकार बना रही है, क्योंकि लोगों का मन है, हमारे काम को लोगों ने देखा है। पिछले दिनों जो 2014 के बाद से जो हमारी सरकार चली आ रही है, उस सारे काम को लोगों ने सराहा है। तीसरी बार हम सरकार के अंदर गए हैं। विधानसभा के चुनाव 14 में हुए, 47 सीट्स आई हमारी। उसके बाद में 40 सीट आई हमारी 2019 के अंदर। तीसरे चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन इस बार हम 48 सीटों के साथ में तीसरी बार सरकार में हैं। तीसरी बार सरकार में जब सीट बढ़कर के आती है, तो निश्चित रूप से इस बात को दर्शाता है कि माननीय मनोहर लाल जी ने जो काम किए, मोदी जी ने जो काम किए, नायब सैनी जी ने जो काम किए, उनको लोग पसंद कर रहे हैं। और ये ट्रिपल इंजन की सरकार जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से निश्चित रूप से बनेगी। इस चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं कि ये पार्टी के सिंबल का चुनाव है, क्योंकि छोटा चुनाव इसे कहा जाता है, तो भाईचारे का चुनाव है। इसमें जो वोटर है वो क्या सोच कर दे, पार्टी के शीर्ष जो लोग हैं नेतृत्व को देख कर दे, या फिर व्यक्तिगत तौर पर जमीनी पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि एक नेता की होती है, उसके आधार पर दे? देखिए, मेरा मानना यह है कि विकास के नाम को वोट डलनी चाहिए। कौन आपका भला कर सकता है, उसके आधार पे वोट डलनी चाहिए। जब केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश के अंदर हमारी सरकार है, तो नीचे भी तो हम ही काम कराएंगे ना। कोई भी बजट आता है या कोई भी चीजें हैं, वो चलती तो प्रदेश सरकार से, निगम के अंदर। चिक फ्री शासन हो जाएगा निश्चित रूप से। आज की डेट में अगर कोई और पार्षद या कोई भी गलत प्रत्याशी चुन करके आता है भारतीय जनता पार्टी से अलावा, तो वो हमेशा 5 साल वो एक ही राग अलापेगा कि मैं सरकार में नहीं। पहले भी ऐसा रहा। दिल्ली में रहा, दिल्ली में अक्सर होता था। केजरीवाल ने क्या कहा, मेरी केंद्र में नहीं चलती क्योंकि हमारी वहां सेंटर में सरकार नहीं है। आज केजरीवाल का ये बार बार 10 साल से लोगों ने ये सुना कि वो काम नहीं कर रहा था और बहानेबाजी कर रहा था। तो यहाँ भी अगर किसी के गलत हाथ में चलेगी तो केवल और केवल बहानेबाजी रह जाएंगी, विकास नहीं हो पाएगा। विकास केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो जीतेंगे वो ही करा पाएंगे। इस बात का मैं आश्वासन देता हूँ। जनता के जो भी काम है उनका
निवारण करने का, कष्ट निवारण करने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी करेगी। आने वाले समय में देखेंगे जो भी रुके हुए काम है भारतीय जनता पार्टी करेगी। चहुमुखी विकास इस पूरे जिले के अंदर ही नहीं, पूरे प्रांत के अंदर आपको दिखाई देगा, ऐसा विश्वास मैं आप लोगों को दिलाता हूँ। ये थे हमारे साथ गुरुग्राम के जिलाध्यक्ष, भाजपा जिलाध्यक्ष कमल यादव, जिन्होंने इशारों में, यानी कहें कि समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। केंद्र में सरकार भाजपा की, राज्य में सरकार भाजपा की, तो नगर निगम में क्यों ना भाजपा शासित एक सुशासन जो है आना चाहिए, यानी शासन आना चाहिए, जिससे कि उस शासन से जो लोग हैं उनके काम हो सकें, इलाके की तरक्की हो सके, नई नई योजनाएं सरकार की जो है वो इस पायदान तक, यानी इस छोटे चुनाव तक आनी चाहिए। यानी छोटी सरकार इसे कहते हैं। छोटी सरकार भी अगर भाजपा की बनती है तो कहीं ना कहीं जो विकास केंद्र से चलकर दौड़ता है वो सीधा जो इस छोटी सरकार तक पहुंच जाएगा। तो वैसे में देखना होगा आने वाली जो 2 तारीख है, आखिर क्या कुछ तय करती है इस छोटी सरकार के चुनाव के लिए, इस नगर निगम चुनाव के लिए। और 12 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो देखते हैं कि ढोल नगाड़े किसके घर के बाहर बजते हैं। धन्यवाद।